बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास ये एक एलसीडी टीवी रिपेयरिंग के लिए आया है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले ये टीवी एसटी 59 का कार्ड लगा हुआ था। अब हमने इसमें ये नया कार्ड इंस्टॉल किया है। इस नए कार्ड का मॉडल नंबर हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये T56J11.2 है। T56J11.2 का कार्ड है इसमें। यहाँ पे आप इसके मॉडल नंबर को देख सकते हैं। हमने ये नया कार्ड इसमें इंस्टॉल किया है। पुराना कार्ड इसका जो है वो डेड हो चुका था। अब हमने इसमें अपने इस पैनल की रेजोल्यूशन के मुताबिक इस कार्ड में इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। हमारा ये 19 इंच का पैनल है। हमने इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इसकी रेजोल्यूशन को चेक किया है। हमारे इस कार्ड की रेजोल्यूशन 1280x1024 है। और यहाँ पे हम इसमें सॉफ्टवेयर को अपनी यूएसबी ड्राइव में कॉपी करके इसमें इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि हमने अपने सिस्टम में यूएसबी ड्राइव लगाई है। इसे हम बिल्कुल खाली कर लेते हैं और इसके बाद हमने इसमें सॉफ्टवेयर को कॉपी करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये T56J11.2 के 4 सॉफ्टवेयर हैं एक ही रेजोल्यूशन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला सॉफ्टवेयर हमारे पास जो मौजूद है वो चाइना के रिमोट के लिए इसी यानी कि T56J11.2 कार्ड के लिए चाइना के रिमोट के लिए। दूसरा हमारे पास ये सॉफ्टवेयर सैमसंग के रिमोट के लिए, तीसरा सोनी के रिमोट के लिए और चौथा यहाँ पे सॉफ्टवेयर एलजी के रिमोट के लिए है। यानी कि ये सॉफ्टवेयर हमारे कार्ड में इंस्टॉल हो जाएंगे तमाम ही। लेकिन आपके पास जो आपका रिमोट है वो रिमोट इस पे वही काम करेगा जिसका सॉफ्टवेयर हमने इसमें इंस्टॉल किया है। यानी कि अगर हमने सैमसंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है इस रेजोल्यूशन का, तो हमारा जो रिमोट है वो सैमसंग का ही काम करेगा। और अगर हमने सोनी का सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क अपने कार्ड में इंस्टॉल किया है तो हमारा जो रिमोट है वो सोनी का ही उस पर काम करेगा। इसी तरह एलजी का अगर हम सॉफ्टवेयर अपने इस कार्ड में इंस्टॉल करेंगे, रेजोल्यूशन इन तमाम की एक ही है। लेकिन जब हम इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करेंगे तो हमने जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है वही रिमोट हमारे उस कार्ड पे वर्किंग करेगा। यानी कि अगर हमने सैमसंग का सॉफ्टवेयर अपने इस कार्ड में इंस्टॉल किया है तो हम यहाँ पे सोनी का रिमोट नहीं इस्तेमाल कर सकते। सोनी का रिमोट इस पर वर्किंग नहीं करेगा। चलिए हम पहले अपने इस चाइना के रिमोट के लिए इस सॉफ्टवेयर को अपनी यूएसबी ड्राइव में कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम अपने इस सॉफ्टवेयर को अपने यूनिवर्सल कार्ड में इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो रिमोट है वो काम कर रहा है हमारे इस कार्ड पे कि नहीं। फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पे चाइना रिमोट और सैमसंग का रिमोट मौजूद है। हमने यहाँ पे चाइना का सॉफ्टवेयर अपनी यूएसबी ड्राइव में कॉपी कर लिया है और उस अपनी यूएसबी ड्राइव को अनमूट कर लिया है, सेफली रिमूव कर लिया है। अब हम इस कार्ड में अपनी उस यूएसबी ड्राइव को लगा के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। हम यहाँ पे यूएसबी ड्राइव को प्लग इन करते हैं अपने कार्ड में और इस कार्ड को हम पावर दे के ऑन करते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो कार्ड है वो ऑन हो चुका है और इसकी एलईडी लाइट जो रेड ब्लू कलर में ब्लिंकिंग के साथ स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे चंद सेकंड के बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा रिमोट जो है वो वर्किंग कर रहा है या नहीं। क्योंकि हमने इसमें 1280x1024 रेजोल्यूशन का सॉफ्टवेयर चाइना रिमोट का इंस्टॉल किया है। आप इसमें कोई सा भी सॉफ्टवेयर इस पैनल की रेजोल्यूशन के मुताबिक इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रिमोट है उस पर वही रिमोट काम करेगा, वही रिमोट वर्किंग करेगा जिस रिमोट की रेजोल्यूशन का आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एलसीडी टीवी ऑटो से ऑन हो चुका है। ये इस कार्ड में ऑटोमेटिक ही ये ऑन हो रहा है। हमने पहले इसमें एक दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं। ऑटोमेटिक से ही यूएसबी ड्राइव लगी रहने पर भी ये ऑटो से स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिमोट को सैमसंग के रिमोट को वर्किंग कर रहे हैं तो हमारा ये सैमसंग का रिमोट इस पर वर्किंग नहीं कर रहा, क्योंकि ये चाइना रिमोट का सॉफ्टवेयर हमने इसमें इंस्टॉल किया है। हम यहाँ पे सैमसंग के रिमोट को इसमें वर्किंग करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलईडी की लाइट जो है वो ब्लिंक नहीं कर रही और ना ही पैनल के ऊपर डिस्प्ले के ऊपर हमें कुछ शो हो रहा है। अब हम इसमें सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करेंगे। अपनी यूएसबी ड्राइव में कॉपी करके हम सैमसंग के
सॉफ्टवेयर को इसी रेजोल्यूशन में 12 से 1024 की रेजोल्यूशन में अपनी यूएसबी ड्राइव में कॉपी करके अपने इस कार्ड में इंस्टॉल करेंगे। हमने पहले अपने इस सॉफ्टवेयर को पहले वाले को यहाँ से डिलीट करना है और दूसरा सॉफ्टवेयर जो हमने सैमसंग का इसमें इंस्टॉल करना है वो हम इसमें इंस्टॉल करते हैं, कॉपी करते हैं। हमने यहाँ से पहला सॉफ्टवेयर कॉपी करके देख लिया। अब हम यहाँ पे दूसरा सॉफ्टवेयर इसी ही रेजोल्यूशन का सैमसंग का अपने इस यूएसबी ड्राइव में कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपनी यूएसबी ड्राइव को सेफली रिमूव करेंगे। यहाँ पे नीचे एरो के बटन पे क्लिक करके हम सेफली रिमूव करते हैं और इसे हम अपने यूनिवर्सल कार्ड में प्लग इन करके दोबारा से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। और यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद ऑटो से हमारा जो एलईडी टीवी है वो स्टार्ट हो चुका है। इसकी एलईडी लाइट जो है ब्लू कलर में ऑन हो चुकी है और यहाँ पे आप डिस्प्ले पे पैनल की डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं कि हमारा पैनल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम इस पे सैमसंग का, क्योंकि हमने सैमसंग का रिमोट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, तो हम यहाँ पे सैमसंग के रिमोट को यहाँ पे वर्किंग करवाते हैं और देखते हैं कि हमारा ये अब इस कार्ड पे हमारा रिमोट वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे आई को थोड़ा सा आगे करते हैं और यहाँ पे रिमोट के बटन प्रेस करने पर आप देख सकते हैं कि हमारी एलईडी लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है। दोस्तों इस तरह आप इस कार्ड को इंस्टॉल करते वक्त अपने पैनल की रेजोल्यूशन के मुताबिक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जो रिमोट है आपने उसी रिमोट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सैमसंग का रिमोट है वो अब यहाँ पे इस कार्ड पे वर्किंग कर रहा है और डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं रिमोट की वर्किंग जो है बिल्कुल ओके आ रही है। वॉल्यूम का बटन प्रेस करने पर वॉल्यूम और मेन्यू का बटन प्रेस करने पर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार्ड का मेन्यू बार। दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमें जो एक ही रेजोल्यूशन में अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, चाइना रिमोट, सोनी रिमोट, एलजी रिमोट और सैमसंग रिमोट। आपने आपके पास जौन-सा भी रिमोट है, आपने उसी रिमोट के सॉफ्टवेयर को अपने पैनल की रेजोल्यूशन के मुताबिक डाउनलोड करके अपने कार्ड में इंस्टॉल करना है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे एलसीडीज़, एलईडीज़ और कंप्यूटर्स की पावर सप्लाईज़ के बारे में, मदरबोर्ड्स के बारे में वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।